स्वागत है आपका आपके लोकप्रिय चैनल सबसे तेज प्रधान टाइम्स में। साल में सब चीज बर्बाद हो चुकी है इस समय। जो मीडियम क्लास का व्यापारी हो सकता है वो 1-2 महीने और अभी जीवित रह जाए, पर छोटा व्यापारी तो खत्म हो जाएगा या आत्महत्या करे। व्यापार बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। हमारा हम किसी लायक नहीं है। सिर्फ अब हमारे पास अगला स्टेप सिर्फ आत्महत्या का बचा है। शाम के बज गए 5 में सचिन शर्मा प्रधान टाइम्स से फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। आइए जानेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगियों के द्वारा लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद हरिद्वार के अंदर व्यापारियों की क्या स्थिति है, हरिद्वार में क्या चल रहा है, हर की पौड़ी के क्या हाल है। हमारे साथ आप देखेंगे हरिद्वार के व्यापारियों की वास्तविक स्थिति। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं गौरव अरोड़ा प्रधान टाइम से फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि हर की पौड़ी पे इस समय मैं मोहन जी पौड़ी वालों पे खड़ा हूँ और मोहन जी पौड़ी वाले जो मालिक हैं प्रतिष्ठान के, मैं उनके साथ हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस समय यहाँ के बाजार का क्या हाल है। जी भैया बाजार का हाल तो बिल्कुल खाली खाली है हमें, और हम लोग जो काम करते थे उस हिसाब से 10% भी काम नहीं है हमारा, और हमारा स्टाफ हम लोग काफ़ी परेशान है। इसलिए कोरोना की वजह से कि लोग आगे आने रहे और हम लोग खाली दुकान लगा के सजा के बैठे हैं। मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काम कैसा है कोरोना से? 10% भी काम नहीं है भैया। आइए जानते हैं एक और व्यापारी से व्यापार का हाल। जी बताएं क्या हाल है व्यापार का आपके? ऐसा व्यापार का हाल बहुत बुरा हो चुका है। कोरोना काल में सब चीज बर्बाद हो चुकी है इस समय। स्थिति बिल्कुल खराब है। यात्री आ नहीं रहा है, बिजली का बिल कैसे देंगे हम, पानी का बिल कैसे देंगे, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे हम। ये सब चीजें सरकार को माफ करनी चाहिए। ये कोरोना काल में 2020 जो है ये पूरा मतलब माफ होना चाहिए व्यापारी वर्ग के लिए, और आम वर्ग के लिए भी, सबके लिए छूट होनी चाहिए। ये देखिए हर की पौड़ी के पास का बाजार किस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं इस समय और बाकी सारा बाजार सुनसान पड़ा है। मोती बाजार के बिल्कुल नज़दीक ये बड़ा बाजार है और आइए जानते हैं एक व्यापारी का हाल। भाई साहब क्या हाल है आपके व्यापार का इस समय? भाई साहब बुरे हालात हो चुके हैं। सरकार ने तो बिल्कुल असहाय एक लावारिस बच्चे की तरह हमको छोड़ दिया है। हम अपना लाखों रुपए कमाकर जो है इतना टैक्स सरकार को भरते हैं। किस वजह से भरते हैं कि हमारी मुश्किल घड़ी में, हमारे मुसीबत के समय पे सरकार हमारी मदद करेगी, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं, बेसहारा छोड़ दिया, बिल्कुल लावारिस बना के छोड़ दिया। बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स सब आ रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है। किसी भी तरीके का कोई जो है हमारे सर पे हाथ नहीं है। सरकार बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं ये हमारी कहानी। भैया लॉकडाउन पीरियड में 30,000 रुपये का बिजली का बिल आया है, लेकिन अपनी हिम्मत ही नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि बिल, पानी का बिल और बिजली का बिल माफ़ हो जाए। और भाई जी अब तो यही कर सकते हैं कि सिर्फ अब हमारे पास अगला स्टेप सिर्फ आत्महत्या का बचा है। और वाकई में आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था 90,000 से ज़्यादा नोएडा के युवकों ने आत्महत्या करी है सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। और अगला नंबर अब आप देखेंगे व्यापारियों का है। अब व्यापारियों की शुरुआत होगी आत्महत्या करने की। डर है अंदर छुपता है। मैं मनोज नानकानी प्रधान टाइम से फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है होशियारपुरी। देखिए यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, शटर पे ताले लगे हुए हैं। ये मंदी के कारण बंद पड़ा है। आइए देखिए क्या हाल है इन दुकानदारों का, देखते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके रेस्टोरेंट का? दुकानदारों का तो कुछ भी नहीं है, बर्बाद हो गए यहाँ बैठे बैठे। पैर रखने की जगह नहीं होती थी मेरी दुकान के अंदर, और इस टाइम में ऐसी कैसी बैठा 2.5 घंटे 4 घंटे में एक ग्राहक आ रहा है, वो भी कभी 10 रुपये का सामान लेने, कभी कुछ पूछने। और कुछ लोग तो ऐसे हैं बस पूछ के देख के सीधा निकल जाते हैं। की डेट में अगर देखा जाए लास्ट ईयर के तौर पे कि हरिद्वार के अंदर किसी भी त्योहार पे या स्नान पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज ये कंडीशन आ गई है कि भूखे मरने की नौबत है। बहुत खाली है, बिल्कुल काम धंधा नहीं है बाजार में, खाली बैठे रहते हैं। सुबह आते हैं, रात हो जाती है 8 बजे 7 बजे बाजार बंद कर देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। ना ही काम ये नहीं पता होता कि बुनी रेस्टोरेंट खुल जाता है सुबह, बुनी कब हम लोग करेंगे।
करेंगे भी या नहीं करेंगे कुछ नहीं कह सकते, तो ये हालत हम लोगों की हो रही है। मैं पंकज राज प्रधान टाइम से जुड़ा हूं आपके साथ। हम इस समय हैं मां मनसा देवी के मुख्य मार्ग पर। आइए देखते हैं। यह मुख्य मार्ग यहाँ पर यात्रियों की कचाकच भीड़ लगी रहती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। व्यापार भी बिल्कुल ठप है। आइए जानते हैं व्यापारियों से क्या है इनके व्यापार का हाल। जी कहिए। व्यापार 4-5 महीने से खत्म है जी, कुछ नहीं है व्यापार। यहाँ बोने बट्टे ना सरकार सुन रही ना नेता सुन रहा है, व्यापार ठप है चारों तरफ से। यहाँ की सरकार तो बिल्कुल ही है जो जनता की बिल्कुल सुन ही नहीं रही है ना। छोटे रोजगार वाले तो पीछे बैठे ना किसी मदद ले सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मनसा देवी का टिकट काउंटर, जहाँ से ऊपर जाने के लिए रोपवे की टिकट मिलती है। ये आज बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए बाजार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सब बंद है। व्यापार बिल्कुल ठप है हरिद्वार में। तो देखिए इस समय आरती हो रही है, आपको आरती सुनाई भी दे रही होगी। और बाजार के हाल देखिए, इस समय पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हर की पैड़ी मोती बाजार, ये वो बाजार है जहाँ पे एक समय में बहुत तरह से अच्छी तरह से यात्री चला करता था। पैर रखने की जगह नहीं होती थी। सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानों में ताले लगे हुए हैं। इस समय यात्री का सब लोगों को इंतजार हुआ करता था। हम आ पहुँचे हैं अब हरिद्वार की एक प्रतिष्ठित दुकान असलोमल विजय कुमार जी के यहाँ। प्रतिष्ठित दुकान है। छुटकर सामान, नग नगीने, चूड़ी मालाएं, अधिकतर सामान हरिद्वार के जो छोटे व्यापारी हैं वो यहीं से ही लेते हैं। पैर रखने की दुकान के अंदर जगह नहीं होती थी। कोरोना काल के अंदर अब एक ऐसा संकट आ चुका है उन छोटे दुकानदारों पर भी, और इससे कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापारी भी प्रभावित हुए हैं। तो आइए जानते हैं जी व्यापार का क्या हाल है हरिद्वार। व्यापार तो हरिद्वार में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हरिद्वार का पूरा काम टूरिस्ट के ऊपर है, तीर्थयात्रियों के ऊपर है। तीर्थयात्री है नहीं, बॉर्डर सील है, या बॉर्डर पे जो रहते हैं वो उतनी नहीं है कि खुलेआम आदमी आ सके। 96 घंटे की पहले की नेगेटिव की रिपोर्ट आदमी कोरोना की कहाँ से लेके आएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, तब तक ये छोटा जो व्यापारी है जो डेली माल खरीदता बेचता है, वो अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति कहाँ से करेगा। जो मीडियम क्लास का व्यापारी हो सकता है वो 1-2 महीने और अभी जीवित रह जाए, पर छोटा व्यापारी तो खत्म हो जाएगा या आत्महत्या करेगा। व्यापार बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। हमारा हम किसी लायक नहीं है इस समय। ना बिजली का बिल जमा कर सकता है, ना पानी का बिल जमा कर सकता है, ना हमारे बच्चों की फीस जमा हो सकती है। सारा व्यापारी बर्बाद है इस टाइम। खून के आंसू रो रहा है, वो अपने बच्चों की शिकल देख रहा है, बच्चे व्यापारी की शिकल देख रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सरकार की नीतियों से नुकसान हुआ। सर व्यापारी बिल्कुल बर्बाद है, कंगाल हो चुका है। तो देखिए, हमें ये समझना बहुत बेहद जरूरी होगा, जब एक छोटे व्यापारी का व्यापार नहीं होगा तो ये बड़े व्यापारी भी कहाँ जाएंगे। जमा पूंजी जो है बची हुई वो सबके पास धीरे धीरे खत्म हो रही है, और कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापारियों को भी उन छोटे व्यापारियों की चिंता है कि उनके परिवारों का लालन पोषण कैसे होगा। वो स्कूल की फीस, वो पानी के बिल, वो बिजली के बिल, हरिद्वार के व्यापारियों पे अब संकट आ खड़ा हुआ है। वो कहाँ से चुकाएंगे। अब सरकार को मदद के हाथ इनके लिए बढ़ाने ही होंगे। तो देखिए, आपने जाना हमारे साथ हरिद्वार का हाल। ये हरिद्वार के प्रमुख बाजार हैं। शाम के 6 बज चुके हैं, आरती का समय है। आरती में पैर रखने की जगह बाजार के अंदर नहीं होती थी। देखिए, दुकानदार अपनी दुकानों पर खाली बैठे हैं, यात्री नदारत हैं। ये वो समय होता था हरिद्वार हर की पौड़ी के प्रमुख बाजार। इन बाजारों के अंदर अवश्य आप यहाँ पर आए होंगे। आज पैर रखने की तब जगह नहीं होती थी। आज की स्थिति आप देखिए, खाली पड़ी हैं दुकानें। वो यात्रियों को ढूंढ रही हैं, वो रोजगार, वो व्यापार कब वापस लौट कर आएगा। मैं सचिन शर्मा हरिद्वार से, फिर मिलूंगा आपसे जल्द दोबारा।